या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से रोग से मुक्ति मिलती है, शोक से मुक्ति मिलती है और साधक को सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, तो इनकी पूजा करने से जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में हो जाते हैं, नाम और यश की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है और तेज की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अत्यंत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होती है, माँ का स्वरूप क्या है जो हम पूजा के समय ध्यान करें, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, और माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है जिसे आज के दिन हम अर्पित करते हैं तो माँ कुष्मांडा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आज हमें कौन से रंग के पुष्प और कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए जिससे कि समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और साधक को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए और शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। जिस भी कामना से आप माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, नवरात्रि में जिस प्रकार से आप पहले दिन से पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको प्रतिदिन पूजा करना होता है। तो जैसे कि आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और आज के दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, माँ का प्रिय रंग है नारंगी या हरा। नारंगी मतलब ऑरेंज कलर, इस रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। और हाँ, कई भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या जरूरी है कि हम प्रतिदिन अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण करें या दिन के अनुसार वस्त्र धारण करें। तो देखिए, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। माँ के प्रिय रंग हैं, बहुत से भक्त इन रंगों को धारण करके पूजा करते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते इन रंगों के वस्त्र धारण या फिर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो माँ भगवती दुर्गा का जो प्रिय रंग है लाल रंग, आप इस रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भगवती की आराधना आप कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। और इसके बाद पूरे भक्ति भाव से सभी देवी देवता जो आपके घर में विराजित हैं, आपकी चौकी पर विराजित हैं, उन सबको सच्चे मन से प्रणाम कीजिए। उसके बाद एक शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। और आसन पर बैठने के बाद शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, तो थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अपने आसपास और आसन के ऊपर भी जल अवश्य छिड़कना चाहिए। और जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल डालकर, मतलब अपने सामने थोड़ा सा जल डालकर अपनी उंगलियों से उसे स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगा लीजिए। 2 बार अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अब आप आसन से उठ नहीं सकते हैं जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। तो अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आप कलश देवता का पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, भगवती जगदम्बा जो आपके घर में विराजित है उनका भी विधि विधान से पूजन कीजिए। तो सबसे पहले माँ कुष्मांडा का आपको ध्यान करना है। ध्यान के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अक्षत भी रख लीजिए। और माँ कुष्मांडा का अपने मन में ध्यान कीजिए और उनका आवाहन कीजिए। माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। तो देखिए, माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। कहा जाता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा छाया था तब देवी के इस रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा का मतलब होता है कुम्हड़ा, और कुम्हड़ा एक फल भी होता है, सब्जी की कैटेगरी में भी ये आता है। और बहुत से भक्त कुम्हड़े की बलि भी देते हैं, तो माँ इससे प्रसन्न होती हैं। तो माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है जो मैंने आपको अभी बताया। और अगर आपके पास मूर्ति या प्रतिमा नहीं है माँ कुष्मांडा की, तो माँ भगवती दुर्गा की जो प्रतिमा या फोटो आपने स्थापित की है या मूर्ति स्थापित की है, उन्हीं में आपको माँ कुष्मांडा के इस स्वरूप का ध्यान करना है
और उसके बाद बीज मंत्र का जप करना है। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं देव्यै नमः। और दूसरा मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। और एक और मंत्र है जो मैंने वीडियो शुरू होने में बोला है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से जो भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं अच्छे से, उसी मंत्र के द्वारा माँ का आवाहन कीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। और उसके बाद जो आपने अक्षत, जल और पुष्प ले रखा है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सभी चीजें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। और अब बात करते हैं कि माँ का प्रिय भोग क्या है जिसे आज हमें अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, माँ का प्रिय भोग होता है मालपुए का भोग। आप चाहे तो हलवे का भोग भी लगा सकते हैं और इसके अलावा फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ को पुष्प कौन सा प्रिय है? देखिए, माँ कुष्मांडा को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, तो आप चाहें तो गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का अर्पित कर सकते हैं, या जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ भगवती को वो अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। और माँ की पूजा विधि विधान से करने के बाद, मतलब जब आप सभी चीजें माँ को अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद आपको मंत्र जप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का जो बीज मंत्र है उसमें से जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार या चाहे तो 108 बार जप करें। उसके बाद आज की जो आपकी पूजा है, जैसे कि प्रतिदिन अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं या कोई मंत्र जप इत्यादि कर रहे हैं, तो वो सभी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन की पूजा में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो उस दिन की अधिष्ठात्री देवी है, जो स्वरूप है माँ का, उनका ध्यान करके उनके बीज मंत्र का कम से कम 21 बार या 11 बार जप कर लेना चाहिए। और उसके बाद अपनी बाकी की पूजा करनी चाहिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। और इसके बाद माँ से अपने मन की कामना कहनी चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। पूरे भक्ति भाव से और पूरे समर्पण के साथ मैं पूजा आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे माँ, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जो भी जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर आसन पर छिड़क लीजिए। मतलब आसन पर जहां पर आपने जल डाला था पहले, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल डालना है। अपनी दोनों उंगलियों से उठाकर उस जल को अपने मस्तक पर लगाना है। 2 बार तिलक कर लीजिए अपने माथे पर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपने पूजा की है, जो भी आपने मंत्र जप इत्यादि किया है, इसका फल संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। प्रतिदिन की पूजा में ये बहुत आवश्यक है, जरूर करना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण पूजा पाठ का फल आपको ही प्राप्त हो। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को पीले रंग के कमल के पुष्प अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। और जन्म कुंडली में सूर्य अगर किसी भी प्रकार से खराब स्थिति में है तो इस उपाय को करने से सूर्य बलि होता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि पीला कमल सबके पास उपलब्ध नहीं होता है। तो आज के दिन आपको हरी इलायची और सौंफ माँ को अर्पित करना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय ही आप माँ के सामने इसे अर्पित कर दीजिए किसी पात्र में रखकर। और जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं, मंत्रों से वो सभी चीजें अभिमंत्रित हो जाती हैं। और पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर इसे ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन इस उपाय को करने से रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, इसके साथ ही परिवार में अगर कलह क्लेश रहता है तो वो दूर होता है। बच्चे अगर छोटे हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, तो ऐसे बच्चों को अगर आप ये चीजें देते हैं तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनका सूर्य अच्छी स्थिति में होता है, तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो आज के दिन ये उपाय जरूर कर लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत आसान उपाय है। हरी इलायची भी सबके पास होगी और सौंफ भी सभी के पास होती है। और अगर आप ये उपाय सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। जब आप शाम की पूजा कर रहे हैं तब भी ये चीजें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ की वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग उसे जरूर सुना करिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।